Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this digital electronics. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic Karnaugh map, that is K map. Okay. तो K map को हमें डिस्कस करना है डिटेल में. Okay. So first of all its introduction. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो किसने पहले इसको डिस्कवर किया हुआ है, किसने फॉर्म किया. ओके. तो क्या है, नाम है उसका मॉरिस कर्नाफ, जिसके नाम पे इसका नाम, इस मेथड का नाम दिया गया कर्नाफ मैप. ओके. के मैप. और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था वो, एंड डेवलप द कर्नाफ मैप एट बेल लैब्स इन 1953 में बना था. वी कैन मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 3-4 वेरिएबल्स वेरी इजीली यूजिंग के मैप विदाउट यूजिंग एनी बोलियन अलजेब्रा थ्योरम्स. तो जो हमने देखा था लॉजिक एक्सप्रेशंस लास्ट लेक्चर्स में, तो उन्हें एक्चुअल में जब मिनिमाइज करना पड़ता है, ओके ना, लॉजिक एक्सप्रेशंस को, तो वो अगर 3-4 वेरिएबल्स होंगे तो वो टाइम पे ये मेथड सबसे बेटर रहती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हमें बुलियन अलजेब्रा का कोई भी थ्योरम या फिर लॉ नहीं यूज़ करना पड़ता. ओके ना. देन के मैप कैन टेक 2 फॉर्म्स. ओके. सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके. दोनों भी यूज़ कर सकते हैं के मैप में, बट मोस्टली हम यूज़ करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके. सम ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे एसओपी को. ओके. Going to the need of problem. K-map is a table-like representation, but it gives more information than truth table. Okay. K-map एक टेबल की तरह ही फॉर्म किया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है एक ट्रूथ टेबल से. वी फिल ग्रिड ऑफ के मैप विथ जीरोज एंड वंस. हम जीरो फिल कर सकते हैं, उसमें वन भी फिल कर सकते हैं. ओके ना. तो एसओपी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो लॉजिक एक्सप्रेशन होगा इसके हिसाब से हम वन फिल करते जाएंगे, और जो उसमें एब्सेंट रहेंगे वो सबको जीरो रहेगा. ओके. देन सॉल्व इट बाय मेकिंग ग्रुप्स. ये हम देखेंगे, जैसे मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कैसे आ रहा है. बाय यूजिंग कर्नाफ मैप टेक्निक वी कैन रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ओके. तो कर्नाफ मैप की जो टेक्निक है वो यूज़ करके हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को कितने भी उसमें वेरिएबल्स हो तो भी. देन नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग कैसे करते हैं. इसमें ग्रुपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ग्रुपिंग कैसे कैसे होता है देखो. तो इसमें क्या होता है, पहले ऐसे स्क्वेयर वाले बॉक्स रहते हैं. ओके ना. दैट कंटेन्स वन शुड बी टेकन इन सिंप्लीफाइंग एट लीस्ट वंस. ओके. तो वहाँ पे वन यूज़ किया जाता है. द स्क्वेयर दैट कंटेन्स वन कैन बी कंसिडर्ड एज मेनी टाइम्स एज द ग्रुपिंग इज पॉसिबल विथ इट. वन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एसओपी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. हम एसओपी यूज़ करेंगे मोस्टली. ठीक है ना. तो इसलिए क्या करेंगे, हमारा जो लॉजिक एक्सप्रेशन रहेगा, अगर लॉजिक एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा ए बी लिखा जाएगा, तो इसमें देखो यहाँ पे जो जीरो लिखा है वहाँ पे होगा बी बार. यहाँ पे सिर्फ वन है तो बी होगा. ऊपर के साइड देखो यहाँ पे जीरो है और साइड में ए लिखा हुआ है, तो ए के ऊपर बार आएगा. बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए. ओके. ऐसा आएगा. तो अभी देखो ए बी, तो ए बी कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट बनेगा. ओके. जहाँ पे ए बी है यहाँ से ए ऊपर से आ रहा है और ये यहाँ से बी आ रहा है, तो दोनों कौन सा है, ये बॉक्स में आएंगे. तो यहाँ पे आएगा ए बी, इसलिए यहाँ पे वन लिखेंगे अगर. ठीक है ना. अगर ए बी हमें लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है तो. देन क्या है, ग्रुप्स इस तरह के फॉर्म होते हैं. देन ग्रुप शुड नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग जीरोस. तो ग्रुप्स जो हम बना रहे हैं तो उसमें कोई भी ऐसी अगर यहाँ पे देखो इसका ग्रुप बनाया गया. ओके. तो ऐसा अलाउड नहीं है, सिर्फ जो वन वन रहेंगे कहीं पे भी तो उसका ग्रुप बनाओ. मतलब यहाँ पे अगर वन रहेगा तो वन वन का एक ग्रुप बनेगा ऐसा. ओके. या फिर यहाँ पे वन रहेगा. ओके. तो इसका ग्रुप, लेकिन सिंगल ग्रुप भी बनता है. ओके. सिंगल ग्रुप भी बना सकते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल बनाओ. ठीक है ना. वो एक रूल है, वो आगे मैं बताऊँगा. ठीक है ना. देन देखो ये ऐसे ग्रुपिंग ऐसा अलाउड है. ओके. ये अलाउड नहीं है, वन और जीरो का ग्रुप कभी नहीं बनेगा, सिर्फ वन वन का ही ग्रुप बनता है हर बार. ओके. किसी भी सेल में अगर जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो है, तो इसका ग्रुप मत करो, इसको छोड़ दो. ओके ना. नेक्स्ट देखते हैं. ग्रुप्स कैन बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल. ग्रुप्स कैन नॉट बी. ओके ना. यहाँ पे कैन भी नहीं होगा, कैन नॉट होगा. ठीक है ना. ओके. हाँ, कैन बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल. ओके. हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाउड है. हॉरिजेंटल मतलब ऐसा रो के फॉर्म. ओके. और वर्टिकल यहाँ पे कॉलम के फॉर्म. तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रुपिंग अलाउड है, लेकिन डायगनल नहीं चलता है. ओके. ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स इन डायगनल मैनर इज नॉट अलाउड. तो ऐसा जो डायगनल दिखाया गया है ऐसा ऐसा या फिर ऐसा. ओके. ऐसे ग्रुपिंग्स अलाउड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही अलाउड है. ओके ना. ग्रुप्स कभी भी दो के हो सकते हैं, एक का सिंगल भी ग्रुप बनाया जाता है. अगर कोई वन है जिसका कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है तो उसका सिंगल लिख सकते हैं.
देन 2 का भी बनता है, 3 का नहीं बनता, डायरेक्ट 4 का बनता है उसके बाद। ओके, तो देखो द ग्रुप शुड बी एज द लार्ज एज पॉसिबल। तो ग्रुप 4 का भी बनता है, 8 का भी बनता है। यहाँ पे मैं 4 का शो कर रहा हूँ, देखो तो मोस्टली 4 का बनाया जाता है। तो ये देखो ऐसा, देन ऐसा। ओके, ये कितना हो गया, 4 के ऐसे 2 टाइप से बनते हैं, एक तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा, या फिर ऐसा हॉरिजेंटल बना सकते हैं, या फिर ऐसा ही वर्टिकल भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे होंगे वर्टिकल 1 1 1 ऐसे 4 होंगे तो भी उसका भी ग्रुप बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ द स्क्वायर कंटेनिंग 1 हैज़ नो पॉसिबिलिटी टू बी प्लेस्ड इन ग्रुप। ओके, तो अगर कोई 1 है जिसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रुप में रहने की, तो उसको सिंगल ही ग्रुप बना सकते, देन इट शुड बी एडेड टू द फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसका पूरा जो कुछ है वो फाइनल एक्सप्रेशन में पूरा आ जाएगा। ओके, उस 1 का। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप्स कैन ओवरलैप। ओके, तो 2 ग्रुप्स ऐसे ओवरलैप हो सकते हैं, ये ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये दूसरा ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ओवरलैप हो सकते ग्रुप, ऐसा अलाउड है। ओके ना, तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप ऐसे बनाया गया, दूसरा ग्रुप यहाँ पे स्क्वायर उसके ऊपर आ गया, तो मतलब अलाउड हो गए वहाँ पे, मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है ग्रुप का। ओके, और यहाँ पे देखो हर एक का सिंगल सिंगल बना के दिया, ये अलाउड नहीं है। ओके ना, क्योंकि ग्रुप हमारा रूल क्या है कि लार्ज होना चाहिए, लार्ज होगा तो ऐसे बनेगा। ओके, 4 4 का पहले देखेंगे, 4 अगर पॉसिबल नहीं है तो 2 2 का बना के रहेंगे हम लोग। ओके, 2 2 का रहता है उसको पेयर बोला जाता है। ओके ना, देन नेक्स्ट क्या है, ग्रुप्स कैन रैप अराउंड एज द के मैप इज कंसिडर एज अ स्पेरिकल और फोल्डेड। तो ग्रुप्स को हम रैप कर सकते हैं। ओके ना, रैप कैसे होगा, जब एक कॉर्नर के हम जब अगर एलिमेंट्स लेंगे ऐसे 2, तो ये दोनों को हम ऐसे रैप करके उनको एक जगह पे ला सकते हैं ऐसे। ओके, मतलब रैप कर देंगे ना, तो एक ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से ये देखो ये ऐसे बन जाएगा इसके अंदर। इसको 3D डायग्राम में नहीं दिखा सकता मैं अभी, लेकिन आगे मैं कुछ फिगर्स इंक्लूड किए मैंने, कि उसमें आपको दिख जाएगा ये रैपिंग एचटीएमएल में कैसे किया जाता है। मैं इसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। हाँ देखो, इस तरह से ये रैपिंग लेता है। देखो कॉर्नर के एलिमेंट्स लिए यहाँ पे, उनको पास पास में लिखा है। ओके, 1 1 1 1 ऐसे आ गए। ओके, उसके बाद उसका ग्रुपिंग क्या होगा, इसका पूरे का एक 4 का एक ग्रुप हो गया। ओके, इस तरह से ये रहेगा। हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8 और इन जनरल 2 पावर n सेल्स। तो ग्रुप्स में कितना होना चाहिए, 2 पावर n सेल्स होने चाहिए। मतलब क्या होगा, 2 पावर, तो n की जगह पे 1 पुट करो, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है अभी। ओके, 2 पावर n सेल्स, तो क्या होगा, इफ n इक्वल टू 1 अ ग्रुप विल कंटेन 2 1s सिंस 2 पावर 1 इक्वल टू 2। ओके, देन इफ n इक्वल टू 2 होगा। ओके, मतलब अगर एक ही वेरिएबल होगा तो 2 का ग्रुप बनेगा। ओके, 2 ही यहाँ पे बनेंगे अगर एक ही वेरिएबल रहेगा अपने पास। तो एक वेरिएबल है, अगर a है तो 2 ही बनेंगे। a मतलब उसका क्या बनेगा, a और a बार, मतलब 0 और 1 2 ही ग्रुप हो गए। देन अगर एक का कोई ज़्यादातर पूछते नहीं है और वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं। देन 2 हो गए, 2 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, a और b, ऐसे 2 वेरिएबल्स है, मतलब इसका एग्जाम्पल है ये 2 वेरिएबल्स का। ओके, n इक्वल टू 2 अगर कंसिडर करते हैं तो 2 पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, इसलिए यहाँ पे 4 सेल यूज़ किए गए। सेम अगर 3 वेरिएबल है a b c, ऐसे 3 वेरिएबल से तो 2 पावर 3 हो जाएगा, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो वो भी इसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखो 2 पावर 3 का एग्जाम्पल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम अगर 4 वेरिएबल से 4 वेरिएबल हुआ तो 2 पावर 4 मतलब कितना हो गया, 8 टू 16 हो जाएगा। ओके, तो 16 का भी एक रहता है हमारे पास, ये देखो 16 का आ गया, ये इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से ये सब ग्रुप्स रहते हैं, बनते हैं। ओके, तो देखो ये कितना है, 2 वेरिएबल्स के लिए 2 वेरिएबल्स, ये है 3 वेरिएबल्स के लिए। ये नंबरिंग्स याद रखो, देखो नंबरिंग्स किस तरह से किए जाते हैं, इसको 0 है, इधर 1 है। 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट उसका, अगर b के सामने 0 लिखा है मतलब b का कॉम्प्लीमेंट b बार, इसका 1 लिखा है मतलब b। ओके, 1 होगा तो वेरिएबल, 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट। a का भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे 0 और 1 लिखा है तो। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा है, देखो a एक साइड लिखा है, ये a के लिए है, और ये साइड देखो 2 2 लिखा हुआ है ऐसा, तो 2 2 लिखा है मतलब जो पहला है वो b के लिए, दूसरा है वो c के लिए। तो अगर 0 0 आता है, ये b का है, ये c का है, अगर 0 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, b बार c बार आ गया। ओके, b बार c बार। और वही अगर 0 1 है वहाँ पे सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, b बार c। और अगर 1 1 है तो b c पूरा। देन 1 अगर 0 है
तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी बार। ओके, इस तरह से ये पूरा रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये कितना 3 वेरिएबल्स के लिए हो गया। और सेम अभी हम किसके लिए देखेंगे, 5 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए भी होता है, 4 वेरिएबल्स। ओके, 4 वेरिएबल तक ही पूछा जाता है मोस्टली, 2 3 4। ओके, उससे ज़्यादा नहीं पूछते। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये ऐसे हमारे इनपुट से, तो देखो यहाँ पे भी 4 आ जाते, यहाँ पे भी 4, मतलब 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे नंबरिंग आएंगे। ओके ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है 0 0 0 1 1 0 1 1 नहीं रहता, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, तो इस तरह से ग्रुप रहते हैं। अभी हम देखेंगे 2 3 4 वेरिएबल को डिटेल में थोड़ा। ओके, तो देखो 2 वेरिएबल के मैप कैसे रहता है, तो क्या है, देर इज टोटल 4 वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल के मैप। तो क्या 2 पावर n था ना हमारा, तो अगर 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो 2 पावर 2 कितना 4 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स, ठीक है, टोटल ऑफ 4 वेरिएबल्स, मतलब कैसा, वहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे यहाँ पे। ओके, टोटल देखो ये 4 सेल्स बन गए, तो इसका एक बॉक्स बना दिया पूरा। देर आर 2 वेरिएबल्स इन द 2 वेरिएबल के मैप, द फॉलोइंग फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 वेरिएबल के मैप। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाया गया है, जिसमें M0 से लेके M3 तक के सब वैल्यूज़ है, और इनका जो ग्रुपिंग है वो ऐसे बनेगा। देखो क्या, ए बार यहाँ पर इसका ए बार लिया है, इसका बी बार, और ए बार बी बार बन गया। तो नेक्स्ट क्या किया है, इधर का ए बार है और इधर का बी लिया है। ओके, देन ये बॉक्स में देखो क्या है, ऊपर में क्या है, बी बार है, और नीचे में क्या है, ए, तो ए बी बार हो गया। देन ये वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, ऊपर बी है और नीचे ए, ये ए साइड ये। ओके, तो ए बी बन गया। ओके, तो ये 2 वेरिएबल के मैप है। और इसके नंबरिंग भी याद रखो, नंबरिंग देखो इसके अंदर एक छोटा सा नंबरिंग लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, देन 1 लिखा हुआ है, देन 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 1 2 3 ऐसा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये सेल्स के नंबर दिए गए, और ये नंबर कब यूज़ होंगे, जब हम SOP और POS फॉर्म को अगर सॉल्व करेंगे के मैप से, तभी हमें ये एक्चुअल में यूज़ होते हैं इसके। ओके, देन 3 वेरिएबल के मैप देखो क्या रहता है, 3 वेरिएबल में 2 पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो 8 यहाँ पे सेल्स रहेंगे टोटल। ओके, देन 3 वेरिएबल से, तो A B एंड C ऐसे वेरिएबल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, और कोई भी और भी लेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए ABC यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेज है और के मैप अरेंज करने के, 3 वेरिएबल के मैप के, वो आगे दिया गया। देखो ये 3 वेज है। एक में क्या किया है, ए को एक लेफ्ट साइड ले लिया और BC को ऊपर के साइड, देन इसमें क्या किया है, ए को ऊपर के साइड लिया है और BC को लेफ्ट साइड में ले लिया है। ओके, और इस वाले में देखो उल्टा किया हुआ है पहले वाले का, मतलब क्या किया है, AB को ऊपर के साइड लिया और C को एक साइड ले लिया। तो एक्चुअल में क्या होगा, और इसका ये ट्रूथ टेबल है। देखो ट्रूथ टेबल नहीं पूछा जाता। ओके, तो मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। ओके ना, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हम ये यूज़ करेंगे। इसमें भी देखो क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार और यहाँ पे ऊपर बी बार सी बार, तो इस तरह से उन्होंने सेल में लिखा हुआ है। और वैल्यूज़ देखो, जो स्मॉल वैल्यूज़ थी, ओके, वो क्या आती है, देखो 0 1 3 2, और नीचे की लाइन में 4 5 7 6 है। ओके, ये जो एरो ऐसे दिखाया गया है ना, डॉटेड एरो, वो एक्चुअल में ग्रे कोड दिखाता है कि ग्रे कोड्स के हिसाब से वो लिखा गया है। ओके, बट अभी ऐसे मत याद रखो डायरेक्ट, आप ये वैल्यूज़ याद कर लो, ठीक है ना। 0 1 3 2 और 4 5 7 6 उल्टा करना है बस यहाँ पे, कि लास्ट सेकेंड लास्ट आएगा। तो ग्रे कोड क्या रहता है वो सब हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल में क्या होगा, 2 पावर 4 होगा। 2 पावर 4 मतलब कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे 16 सेल्स होंगे, तो 16 वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखो ये ट्रूथ टेबल है उसका। देन इसमें हमारे वेरिएबल्स क्या क्या है, A B C एंड D। ओके, ये वेरिएबल्स हैं हमारे, तो वो देखते हैं। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है। ओके, और लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली ये इस टाइप का यूज़ करते हैं, ABCD। ओके, ये टाइप हमारा है। ओके, ये टाइप पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये थोड़ा ईजीएस्ट है। ओके ना, वो यूज़ करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आंसर तो सही आएगा, ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ आपको ना इसके जो नंबरिंग्स है, जब SOP आप करोगे तो वो टाइम पे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो नहीं यूज़ करने हैं आपको, इसके लिए अलग यूज़ करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा और वर्टिकली लिखना पड़ेगा। ओके,
यहाँ पे कैसा है 0 1 3 2 लिखोगे तुरंत 4 5 7 6 ओके, देन 12 13 15 14 है, और यहाँ पे 8 9 12 10 है ओके, याद रखना पड़ेगा 8 9 11 12 ओके, ये चीज़ रहेगी। और एरोज है जो डाटा एरोज वो ग्रे कोड को शो कर रहे हैं ओके ना, ग्रे कोड की वैल्यू ऐसे ऐसे इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एग्जांपल्स देखते हैं, इसके ऊपर के एग्जांपल्स है। अगर हमने जो अभी के मैप देखे वो सबके एग्जांपल्स, तो 2 वेरिएबल के मैप है उसका एक एग्जांपल पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ, फिर 3 वेरिएबल पे जाएंगे ओके। तो 2 वेरिएबल अगर के मैप हम यूज़ कर रहे हैं तो देखो कैसे आएगा। तो 2 वेरिएबल में क्या 4 सेल्स रहते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है देखो, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। तो अभी उसमें जो हमारा ये था उसमें अभी पुट करो वैल्यूज़ ओके। तो इसमें क्या बनेगा देखो, ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये पहला वाला जो है वो 0 है, 0 मतलब यहाँ पे बी बार आएगा ओके। फिर ये यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर क्या आएगा ए बार, ये ए बार है, ये ए है, ये बनेगा बी बार, ये बी है ओके। तो क्या हो गया, पहला देखो क्या लिखा है ए बार बी, तो ए बार बी मतलब क्या आएगा, इधर आएगा ए बार और बी। तो नेक्स्ट क्या है ए बार बी बार, नेक्स्ट क्या है नहीं ए बी बार लिखा हुआ है, तो ए कहाँ पे आया, ए नीचे के लाइन में और बी बार यहाँ पे, तो ये 1 आएगा। देन नेक्स्ट क्या है ए बी लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए आएगा ऊपर से 1, तो यहाँ पे ए बी आएगा। तो इसका ग्रुपिंग करते वक्त आप एक ऐसा हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक वर्टिकल ग्रुपिंग भी बनेगा, 2 ग्रुप होंगे। तो अभी देखो ये नीचे वाला ग्रुप है, इसका कितना बनेगा, इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट है ए, तो ए लिख दो ओके। और बाकी तो दोनों अलग अलग है तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, इसका कॉमन पॉइंट क्या है बी, तो आंसर आपका क्या आएगा। और दोनों को लिखते वक्त उसके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, y इक्वल टू जितने भी ग्रुप है उनको बाद में ऐड करना पड़ेगा ओके। तो y इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा आएगा ओके। तो ये हो गया एडिशन हो गया इनका ओके। जितने भी ग्रुप है ग्रुप्स बनेंगे उनकी देन एडिशन करनी पड़ेगी आपको ठीक है, क्योंकि हम एसओपी कर रहे हैं ना, एसओपी में यही चीज़ होती थी। तो ये क्या हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी। और इसका देखो कैसे आएगा, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये 3 थे, 3 के लिए देखो यहाँ पे गेट्स ड्रॉ किए, यहाँ पे 3 1 2 3, मतलब क्या हो गया ये सब एंड गेट को जब ऐड किया गया तभी इधर आउटपुट आया। और उसको हमने इक्विवेलेंट अभी ये क्रिएट किया ना, जब हमने ये किया तो इसमें सिर्फ 2 ही मिले हमें ओके। दोनों के बीच में क्या प्लस साइन है, प्लस साइन मतलब और हो गया, तो और यहाँ पे एक और यूज़ करेंगे हम बस ओके। तो मतलब क्या है कि इतना बड़ा सर्किट यूज़ कर रहे हैं, इसमें कितना 1 2 3 4 गेट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही गेट यूज़ हो रहा है, मतलब मिनिमाइज हो गया ना ये एक्चुअल में, वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ओके। वही चीज़ है यहाँ पे भी देखो एक क्वेश्चन दिया गया है ओके, इसको आप होमवर्क समझ के सॉल्व करके देखो, एक्चुअल में सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे पहले से सॉल्व किया हुआ है ओके। तो ये भी आप समझ सकते हो, एक्सॉर का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिलता है, तो उसी को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सॉर को डायरेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल्स में अभी क्या है देखो, 3 वेरिएबल्स में एक क्वेश्चन दिया गया है ओके, उसको मैंने देखो यहाँ पे पहले बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म से भी सॉल्व कर दिया है, और अभी के मैप के फॉर्म से भी इसको सॉल्व करेंगे ओके। तो के मैप के फॉर्म से देखो वैल्यू जो बनेगी ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ पर बनेगा, ए और ए बी सी, मतलब ये आ गया 1 इधर आ गया। देन ए बी सी बार, तो ए यहाँ पे तो मिल रहा है, नीचे की लाइन पूरी ए हो गई। अब क्या लिखना है बी सी बार देखना है, तो बी सी बार कौन सा है, ये नीचे का हो गया। देन ए बी बार सी, अभी क्या है ए तो नीचे की लाइन है, बी बार सी मतलब ये 1 हो जाएगा। देन क्या है ए बी बार सी बार, अभी क्या है नीचे की लाइन ए है, बी बार सी बार मतलब इधर का 1। देन ए बार बी सी, अभी क्या ए बार मतलब ऊपर का लाइन है और बी सी मतलब ये आ गया, तो ये 1 हो गया। देन ए बार बी सी बार, अभी क्या ए बार मतलब ऊपर की लाइन, बी सी बार मतलब ये 1 हो गया। बचे सी भी ये दोनों बॉक्स, तो दोनों बॉक्स बचे तो वहाँ पे 0 लिख दो ठीक है। अभी ग्रुपिंग करो, तो ग्रुपिंग हमें क्या करना है, मैक्सिमम लार्ज ग्रुप बनाना है, तो 2 का तो ग्रुप बन जाएगा पर नहीं बनाना है हमें, हम पहले देखेंगे 8 का बनता है क्या, 8 का नहीं पॉसिबल नहीं, 4 का बन सकता है ओके। तो 4 का बनाएंगे, ये यहाँ पे पहला हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ये वाला एक ग्रुप बनेगा 4, 2 ग्रुप्स बन गए। तो ये पहले ग्रुप है, इसका नाम लिखो, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट है ए,
ओके, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हर एक में अलग अलग है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। जब हॉरिजॉन्टल रहेगा ग्रुपिंग, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ऐसे लिखते। देन अभी ये सेकेंड वाला जो ग्रुप है इसका भी लिखते, तो इसका कितना आएगा, देखो इसमें क्या है एक्चुअल में, देखो ये साइड तो कुछ कॉमन नहीं है, ए बार ऊपर वाली लाइन में ए बार है, नीचे वाली लाइन में ए है, तो वैसा नहीं चलेगा, ओके। चारों में कॉमन क्या है वो देखना पड़ेगा। तभी चारों में देखो अभी क्या करना है, ये वाला और ये वाला, देखो इस दोनों में से कॉमन कौन सा निकल रहा है, ओके। तो बी सी एंड बी सी बार है, तो उसमें से कॉमन आता है बी, बी कॉमन आता है तो बी लिख दो। अभी देखो दोनों ग्रुप्स आ गए, उनका एडिशन यहाँ पे लिखो, ए प्लस बी, ओके। और ये बुलियन एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक कॉमन निकल के फिर उनका क्या सी प्लस सी बार, मतलब वो 1 होता है, तो वो करके देन इसमें से भी कॉमन निकाला तो बी प्लस बी बार भी 1 हो गया। तो उसके बाद ए प्लस ए बार है, तो इसमें से ए बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी आएगा, ओके। तो मतलब बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में भी इसको सॉल्व करके देखा है मैंने, दोनों का भी सेम आंसर आ रहे हैं, ओके ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है देखो, तो क्या है देखो यहाँ पे ये आउट लिखा है, मतलब ये वाई आउट है, ओके ना, मतलब ये हमारा आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन है, तो इस पर ये सॉल्व किया गया है, देखो ये के मैप्स, तो मैं ये जो है कैसे पुट करना है वो अभी दिखा दिया मैंने, तो ये मैं अभी वापस नहीं बताता, अभी सिर्फ ये ग्रुपिंग बता दो। तो ग्रुपिंग देखो इसमें पहले 4 का ग्रुप किया है, देन यहाँ पे भी एक 4 का ग्रुप किया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा ही है, ओके। तो उससे सॉल्व करके दोनों ग्रुप्स में ये मिला ए बार प्लस बी। सेम अभी इधर क्या है देखो, 2 ही थे तो 2 का ग्रुप बनना पड़ेगा, तो 2 का ग्रुप बना दिया। 4 थे तो इधर 4 का पूरा एक ग्रुप बन गया, ओके। पहले तो लार्ज ग्रुप बनाओ, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर स्मॉल स्मॉल बनाओ, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, ये चीज़ है जो हमने फोल्ड किया था ना वो, तो इसमें क्या है देखो ए बार बी सी, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें हमने 1 1 1 वैल्यूज लिखे, तो ये स्टार्टिंग एकदम कॉर्नर पे है, ये सब कॉर्नर मतलब एज पे, ओके। तो ऐसे 4 रहेंगे तो इनका एक ग्रुप बना दो, ग्रुप बना के फिर क्या करो, ये चारों को एक साथ ले लो, तो एक साथ ले लिया तो क्या बनेगा, इसका 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, 4 का मतलब 1 1 1 1। तो अभी क्या करना है, आंसर लिखते वक्त अगर 4 का रहता है तो हम कैसे लिखते हैं, अगर 4 का स्क्वायर में रहता है तो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है वो दिखेंगे। तो देखो पहला 0 इधर 1 है, ऐसा नहीं है, तो दूसरा 0 कॉमन है, दूसरा 0 मीन्स सी बार है, तो सी बार कॉमन आ गया, तो आंसर क्या आ गया, सी बार, ओके। इस तरह से ही फाइंड करेंगे। अभी क्या 4 वेरिएबल का के मैप, 4 वेरिएबल का भी के मैप रहता है, तो वो देखेंगे। 4 वेरिएबल के के मैप को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग है देखो, इसको ये अगर सब कॉर्नर में 1 1 1 1 रहेंगे आगे ऐसे, तो इसको कॉर्नर ग्रुपिंग बोलते हैं, ओके। ये कॉर्नर ग्रुपिंग रहता है, तो इसमें कॉर्नर्स को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। कभी भी अगर कॉर्नर ग्रुपिंग की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो पहले कॉर्नर वाला करो, ओके। उसके बाद फिर 8 वाला करो, फिर वहाँ पे 4 वाला ग्रुपिंग करो, ओके। तो कॉर्नर वाला पॉसिबल है तो कॉर्नर वाला ग्रुपिंग करो, कॉर्नर वाले को हम ऐसे फोल्ड करके एक साथ लाके फिर उसका स्क्वायर वाला कर सकते हैं, ओके। तो देन उसमें क्या देखेंगे हम, ये वाला और ये वाला, इसमें कॉमन क्या है देखेंगे, ओके। तो देखो कॉर्नर ग्रुपिंग अगर करते हो आप 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगा, तो इसमें क्या करना है आपको, इस वाले में से भी कॉमन आएगा और इस ये जो हॉरिजॉन्टल है उसमें से भी कुछ कॉमन आएगा। तो अगर वर्टिकल में अगर चेक करते तो कितना कॉमन आएगा, 0 0 और 1 0 है, तो उसमें से 0 मतलब डी बार एक कॉमन आएगा। देन यहाँ पे भी एक है, तो अभी क्या करना है, सेम ग्रुप है, वो ग्रुप अलग नहीं है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। लेकिन कैसा है अभी देखो, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे है 1 0, तो इसमें भी क्या है सेकेंड 0 है, मतलब क्या आएगा, वो कॉमन आया तो वो बन गया बी बार, तो इसका आंसर आएगा बी बार डी बार, ओके पहले का। देन अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, एज ग्रुपिंग बनेगी। एज ग्रुपिंग एक्चुअल में कैसा रहता है कि कोई भी एज, मतलब ऐसा भी बन सकता है, ओके। सामने वाले खाली दो कोई भी सामने वाले रहेंगे, वो एज ग्रुपिंग में आ जाए, ओके। तो ये कब करेंगे, जब 4 वाला पॉसिबल नहीं है तब ये सब किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी उसका आंसर वही निकाला गया है। देखो ये अगर एज ग्रुपिंग है तो कॉमन इसमें से पॉइंट दिखाओ, कौन से पॉइंट कॉमन है। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले ये और ये दोनों एक ही लाइन में है, तो उनके पॉइंट्स कॉमन है, वो क्या है, सी डी, ये सी बार और डी बार, ये एक्चुअल में कॉमन पॉइंट हो गया, तो सी बार डी बार यहाँ पे लिख दिया। देन ये दोनों पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट में से कॉमन क्या है, दोनों पॉइंट में से कॉमन है 0, मतलब क्या है बी बार कॉमन, तो बी बार सी बार डी ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो ग्रुप है वो यहाँ का ग्रुप है, तो इसमें भी कॉमन देखो क्या है, ए बार बी बार कॉमन है, और ये दोनों में से कॉमन है डी बार, ए बार बी बार डी बार आ जाएगा, मतलब ये। देन ये 1 का सिंगल ग्रुप आ जाएगा, तो वो क्या है ए बी सी डी, ओके। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि 4 पहले थे,
4 गेट्स हमें लग सकते थे, यहाँ पे 3 गेट्स में काम हो जाएगा। मीन्स 5 लगेंगे, उसमें 4 लगेंगे ऐसा। अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है, देखो यहाँ पे 8 का ग्रुप किया गया है मैंने, ओके। यहाँ पे टोटल 8 का ग्रुप बहुत कम पॉसिबिलिटी लेती है, लेकिन इसको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए कभी भी, ओके। कॉर्नर ग्रुपिंग के बाद इसको मेन प्रायोरिटी है। तो ये 8 का ग्रुप हो गया और ये 2 का ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 8 का ग्रुप रहेगा, तो उसका आंसर देखो कैसे बनता है। इसमें से कॉमन निकालो दोनों लाइन में से, ओके। ये वाले में से मत देखो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 2 का इसमें कॉमन है लेकिन बाकी इसमें नहीं है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल मत देखो, सिर्फ वर्टिकल देखो। वर्टिकल में क्या हो रहा है, ये सब कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है सी बार कॉमन है, इसलिए ये पूरा 8 का बनेगा सी बार। और ये 2 का जो निकाला है इसका कितना बनेगा, ए बी, और ऊपर का इन दोनों में से कॉमन आएगा डी, ओके। तो ए बी डी हो गया, ये बन गया। सेम थिंग है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे और क्वेश्चन है, देखो ये 4 और 4, ये भी देखो ऐसा है, जो हमने एज का बनाया था ना 2 का, वैसा ही इसका भी बना सकते हैं। ये 4 को कंप्लीट ये करके फोल्ड करके उनका 8 बन जाता है, ओके ना, वैसा भी बनता है। सेम देखो यहाँ पे भी एक चीज़ है, तो ये देखो यहाँ पे भी 1 1 1 1 ये सब लिखा हुआ है, मतलब कैसे लिखा गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो अगर ऐसा बी सी डी बार रहेगा, मतलब 3 ही वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है उसमें, पर एक्चुअल में हमारा कुछ वेरिएबल्स 4 के भी है, तो हमें जो के मैप कंसिडर करना है वो 4 का ही कंसिडर करो। बट लिखते वक्त कैसे लिखना है, देखो बी सी डी बार अगर यहाँ पे लिखा है तो कैसे लिखेंगे, पहले बी सी ढूंढो, बी सी डी बार, तो उसमें क्या आएगा, सी डी एक साइड है, तो सी डी बार कौन सा है, देखो सी डी बार जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्टार्ट करो, तो सी डी बार ये लाइन पे आएगा, ओके। तो वहाँ पे अभी बी ढूंढो कौन सा है, तो बी नीचे के साइड है, तो यहाँ पे आएगा बी, ओके। और सी डी बार ये आएगा, ओके। तो ये दोनों लिख दो यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से भी ग्रुपिंग्स रहते हैं। देन नेक्स्ट देखो, ये ग्रुपिंग हमने पहले ही देखा है, देखो ये स्क्वायर वाला, इसमें दोनों आंसर्स पॉसिबल है, और ऐसा नहीं है कि दोनों से आंसर अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये भले ही अपने वेरिएबल्स अलग दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम 0 1 ऐसे जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, तभी ये सेम कॉम्बिनेशन दिखाएगा, ओके ना। ये ऐसा चीज़ है, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो, ओके ना। देन नेक्स्ट देखो एसओपी अगर कैसा बनाना है, अगर इसका एसओपी निकालना है के मैप के थ्रू, तो 3 वेरिएबल के लिए कैसे बनेगा, देखो एसओपी। तो एसओपी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, z इक्वल टू समेशन ऑफ m लिखते हैं कभी भी, ओके, या फिर उसके वेरिएबल्स लिखते हैं। तो वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे ए बी सी, और क्या लिखा है यहाँ पे 1 3 6 7। तो अभी हमें इसके जो बॉक्स थे, देखो ऐसा बॉक्स बनेगा 3 वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पे ऊपर के साइड में ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी सी रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे, ओके। 3 के लिए यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ये 0 0 बनेगा, ओके। देन 0 1 1 1 1 0 यहाँ पे बनेगा। देन ये 0 और 1 बनेगा यहाँ पे। तो देखो कैसा, ये नीचे के साइड अगर हम पॉइंट्स लिखेंगे तो कितना होगा, 0, ये 1, ये 3, ये 2, ओके। देन 4 5 7 6 रहते हैं, तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, 5 है, 7 है और 6 है, ओके। स्मॉल में लिखो, इसके मतलब क्या, बाकी मिक्स नहीं होगा। तो अभी लिखना है, देखो अभी क्या लिखा है 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एसओपी में, तो यहाँ पे 1 लिख दो। 3 लिखा है तो यहाँ पे और एक 1 लिखो, 3 जहाँ पे जिस सेल में 3 लिखा है वहाँ पे 1 लिखो। देन 6 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख दो। देन 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख दो, ओके। ये बन गया। अभी इनका ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग कैसे बनेगा, इसका एक ग्रुप बनेगा और इसका एक ग्रुप बनेगा, ओके। तो ये जो ग्रुप बन गया इसका नाम क्या है, देखो इस ग्रुप का नाम क्या बनेगा, देखो। तो क्या है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये पॉइंट है, ये पॉइंट कॉमन है, वो क्या है, ए है, ए, ओके ना। 1 लिखा है मतलब ए हो गया, ये हो गया। देन ये यहाँ पे देखो ये दोनों में आ रहा है ना, तो इसका इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बी, ओके ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या आएगा बी। तो ये बन गया ए बी। अब ये सेकेंड वाला यहाँ पे भी एक है, ओके ना। ये ग्रुप, इस ग्रुप का भी देखना है, तो इसका क्या बनेगा, पहला तो ए बार आएगा। देन ये ऊपर के वाले 2 है, इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन चीज़ है उसमें, सी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दो सी। तो आंसर क्या बनेगा, ए बार सी प्लस ए बी, ओके। ये आंसर बनेगा हमारा, ए बी प्लस ए बार सी, एसओपी का।
देन अभी सेकेंड देखो, ये SOP और एक है, ये 4 वेरिएबल के लिए बनाया गया है। ओके, तो इसमें क्या है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है, बहुत सारे यहाँ पे नंबरिंग देखो, सारे नंबरिंग लिखे हुए हैं। ओके, ये पूरा बॉक्स अगर ड्रॉ करते हो तो 16 यहाँ पे सेल्स बनेंगे ऐसे। ओके, ये ऐसा 16, तो उसमें भी फिर 0 1 3 2 ऐसे बनेगा। देन 4 5 7 6। ओके, देन यहाँ पे अगेन 12 13 15 14। ओके, ऐसा होगा। देन 8 9 11 10 ऐसा बनेगा। देन इसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ पुट करो, 0 कहाँ पे आएगा, 1 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0 देखो, देन 2 पे यहाँ पे 1 आएगा, देन 5 मतलब यहाँ पे 1 है, 7 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, देन 8 में भी 1 आएगा मतलब यहाँ पे, देन 10 में 1 आएगा, 13 एंड 15। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो नीचे जो आप लिख रहे हो सब्सक्रिप्ट जो वैल्यूज़, ओके, सेल्स की वैल्यूज़, तो वो बहुत छोटा लिखो, ओके ना, बुक में लिखते हो। इससे क्या होगा, मिक्सअप नहीं होंगे। जब आप 1 लिखने जाओगे तो मिक्सअप नहीं होगा वो SOP में। अभी SOP में ऐसा हो गया, तो POS में क्या रहेगा, ये निकाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। POS में क्या होगा, POS में जस्ट चेंज क्या करना है आपको, जो SOP है उसको एज इट इज़ रख दो। POS में सिर्फ लिखने के टाइम पे क्या करो, सिर्फ ये 0 की जगह पे 1 यूज़ किया करो, ठीक है ना। और 1 की जगह पे 0 यूज़ किया करो, मतलब जहाँ जहाँ 1 आता था वहाँ पे अभी 0 यूज़ करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो वही चीज़ है, देखो सेम उन्होंने कंसिडर किया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखो 0 जो कॉलम में 0 है वहाँ पे 0 लिखो। देन 3 आया यहाँ पे, तो 3 वाला जो कॉलम है वहाँ पे भी 0 लिखो। देन 6 आया तो 6 वाला जो कॉलम है वहाँ पे 0 लिखो। एंड 7 आया तो 7 वाले कॉलम में 0 लिखो। और अभी क्या करना है, इन लोगों के ग्रुप्स बनाने। तो यहाँ पे ग्रुप्स कैसे बनेंगे, ये वाला एक ग्रुप बन सकता था, लेकिन क्या होता है फिर ये वाले के लिए फिर यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा और फिर यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप बनाना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप करेंगे तो भी चलेगा। ओके, इन लोग ने किया वैसे ही नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ना, तो ये क्या 3 ग्रुप बन गए। ओके, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा देखो पूरा आएगा इसका, क्योंकि ये सिंगल ग्रुप है ना। तो इसका क्या बनेगा, अभी हमें देखो POS लिख रहे हैं ना, तो POS के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो POS के फॉर्म में कैसे आता है, कभी भी 0 मतलब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता, वहाँ पे वेरिएबल रहता है। 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो यहाँ पे सब 0 0 से, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके ना, A + B + C। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड जो है उसका देखो क्या बनेगा, इसका एक लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे वो ओके नीचे की साइड ही लिखता हूँ। सो आंसर ऊपर के साइड लिखूंगा बाद में। तो ये को क्या बन रहा है, ये इसमें कॉमन देखो क्या हो रहा है, 1 1 कॉमन आ रहा है। 1 1 मतलब यहाँ पे 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट रहता है, तो यहाँ आएगा B बार + C बार बनेगा। ओके, ये चीज़ है, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन करना है बाद में। देन ये वाला जो ग्रुप है इसका क्या बनेगा, ये नीचे वाला छोटा सा ग्रुप हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। तो हॉरिजॉन्टल में हमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन एक 1 यहाँ पे आएगा, मतलब कितना A बार आएगा। ओके, तो A बार कॉमन है उसमें से। देन ऊपर के साइड है उनमें से भी कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन क्या आएगा उसमें, 1 1 है, 1 0 है, BC का है, तो मतलब क्या आएगा 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा B बार आएगा। ओके ना, तो A बार + B बार। ओके, तो अभी क्या करना है, ये सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब आंसर आपका जो आएगा वो क्या रहेगा, y = A + B + C। ओके, ये POS से फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है ना। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन विथ B बार + C बार। ओके, अगेन देन मल्टीप्लिकेशन विथ A बार + B बार। ओके, तो ये सॉल्व करके देखो एक बार, कुछ मिस्टेक्स है कि नहीं वो आप चेक कर लो इसमें, ठीक है ना। सिर्फ मेथड समझ लो और उसके हिसाब से करते जाओ। POS का देखो और एक है के मैप 4 वेरिएबल के लिए, ये आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है ना। इसमें भी वैल्यूज़ देखो पुट किए हुए 3 5 7 8 10 11 12 13। ओके, तो जैसे जैसे जो कॉलम में लिखा है वहाँ सिर्फ 0 की वैल्यूज़ पुट करनी है, और जो ग्रुपिंग करोगे उसमें क्या करना है आपको, 1 की जगह पे कॉम्प्लीमेंट लेना है और 0 की जगह पे वेरिएबल होगा, और
जो ग्रुप करोगे तो आपको उसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं, उसको पहले तो आपको प्लस प्लस में ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं, ओके, देन उनका सबका देन मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक, ये पीओएस में होगा ऐसे, ये पीओएस के फॉर्म में। देन डोंट केयर कंडीशंस, देखो डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट इन के मैप, ओके, डोंट केयर्स बोला जाता है उसको। डोंट केयर कंडीशन अलाउ अस टू रिप्लेस द एम्प्टी सेल ऑफ के मैप टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ द वेरिएबल विच इज लार्जर देन दैट ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्स विदाउट डोंट केयर्स। तो डोंट केयर्स में एक्चुअल में क्या रहता है कि ये हमें अगर लार्जर ग्रुप बनाना है और कोई सेल में अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम यहाँ पे डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं। डोंट केयर के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं, ऐसा, ओके, जो डोंट केयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या ग्रुप लार्जर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। वाइल फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ सेल्स वी कैन कंसिडर अ डोंट केयर सेल एज 1 और 0 और वी कैन ऑल्सो इग्नोर दैट सेल, ओके। तो वहाँ पे हम वो यूज़ भी कर सकते हैं और फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, ओके। और ये डोंट केयर हम खुद नहीं लेते, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा कि कौन से सेल में डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं, और डोंट केयर अगर हमें चाहिए तो हम यूज़ करेंगे, नहीं चाहिए तो छोड़ देने का, ओके, इग्नोर कर देना उसको, ऐसी चीज। देयरफॉर डोंट केयर कंडीशन कैन हेल्प अस टू फॉर्म अ लार्जर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्वेश्चन देखते हैं तो पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये एसओपी फॉर्म है, उसको मिनिमाइज करना है। तो उसमें क्या दिया गया है, देखो ये हमारे एसओपी के हमारे वेरिएबल्स में दिया गया है, 4 वेरिएबल का है, 1 5 6 11 12 13 14, ओके। तो पहले ये लिख दो, देन डोंट केयर के लिए 4 लिखा गया है। 4 मतलब क्या, जहाँ पे 4 नंबर रहेगा वहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा। तो 4 नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके। हाँ, ये कैसे रहता है, देखो 0 1 3 2 और यहाँ पे 4 आता है, ओके। तो ये नंबरिंग्स याद रख लो, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने जो नंबरिंग्स दिए थे यहाँ पे, वो नंबरिंग्स याद रख लो, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे आपको एसओपी और पीओएस सॉल्व करने में। तो यहाँ पे वही चीज़ की गई है, देखो 1 1, यहाँ पे एक्स लिखा गया है, 1 1 1 1, ओके। देन ये आप ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, ऐसे नंबरिंग्स। तो देखो मैं यहाँ पे एक बार नंबरिंग्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आप बाकी इसके हिसाब से करना, 0 1 3 है 2 है, देखो यहाँ पे देन 4 आता है, देन 5 7 आ जाएगा, 6, ओके। देन अगेन यहाँ पे बनेगा 12 13, देन 15 और 14 आएगा, देन यहाँ पे बनेगा 8, ओके, ये बनेगा 8 9 11 और 10 बनेगा, ओके। अभी इसमें क्या होगा, जैसे आप ये वैल्यूज पुट करोगे, देखो एक्स है 1 है, ओके। तो इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा, देखो तो ये यहाँ पे पूरा 4 का एक ग्रुप बन गया, ओके। और यहाँ पे भी एक 1 1 यहाँ पे एक बना गया है, ओके। ये एक्चुअल में एज बनाई इन्होंने, देखो यहाँ पे एज का एक बना दिया और यहाँ पे एक 4 का बन गया और एक 2 का बन गया, ओके। तो इसके हिसाब से करते जाएंगे तो आंसर ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आंसर दिया गया है, ओके। सॉल्व करके देखो यही आंसर आ रहा है कि दूसरा आ रहा है, ओके, आपको समझ जाएगा उसके बाद, ओके। तो एक्स यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक्स यूज़ करने से यहाँ पे 4 का भी ग्रुप बन रहा था, ओके, इसलिए यहाँ पे एक्स यूज़ किया है। तो ये यूज़फुल होगा तो करना है यूज़, नहीं यूज़ कर तो कुछ ज़रूरत भी नहीं रहती। से को यहाँ पे देन एसओपी के फॉर्म में डोंट केयर का और एक एग्जांपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 15 है, 0 3 5 12, ओके। तो यहाँ पे कितना है, देखो 4 यहाँ पे एक्स यूज़ किए गए, ओके, 4 एक्स की यूज़ किए गए, देखो 4 एक्स की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक 4 का बन गया, यहाँ पे भी 4 का एक स्क्वायर वाला ग्रुप बन गया, और नीचे देखो यहाँ पे भी एक 4 का बन गया हॉरिजॉन्टल। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे इसका यूज़ है कि हमारे ग्रुप्स बड़े बनाने के लिए हम यूज़ करते, फिर उसके हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल वाले का अगर मैं निकालूँ तो ये कितना बनेगा, ए बी बनेगा। देन ये वर्टिकल वाला जो पेयर बनाया है इसका कितना बनेगा, इसका देखो इसमें कॉमन क्या बनेगा, यहाँ पे अगर ये कितना 1 1 और 1 0 है तो उसके में से कॉमन 1 आएगा, मतलब ए, ऊपर के साइड में सी डी पूरा आएगा, तो सी डी ए सी डी आएगा, सी बार टी बार ए सी बार डी बार आएगा, ओके। और ये वाले में देखो क्या बनेगा कॉमन, देखो ये एक साइड में है तो ए बार आएगा कॉमन, और ऊपर के साइड में कॉमन आएगा डी बार, ओके।
डी बार नहीं, डी आएगा सिर्फ। देन ये वाले में देखो कॉमन क्या आएगा, साइड वाले में देखेंगे तो सिर्फ ए बार आएगा, और ऊपर के साइड अगर देखेंगे तो उसमें से कॉमन आएगा सी, ए बार सी बनेगा। तो ये सबको ऐड करो तो ये आंसर आएगा देखो आपका, ठीक है ना। अभी सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी ये सब डोंट केयर दिया गया है, तो डोंट केयर दिया गया है तो वहाँ पे सब एक्स 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 पुट कर दो, ओके। देन आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, हो गया। इसको आप आपके हिसाब से सॉल्व कर दो, सही है कि वो आप हिसाब से, ये होमवर्क के लिए सॉल्व करो, ठीक है ना। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करो। इसका जो आएगा वो ग्रुपिंग में भी ये नहीं होगा, तो आप चेक कर लो कि ये सही है कि गलत है, ओके। क्योंकि इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 उतने एलिमेंट आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे, POS का फॉर्म है, ओके ना। ये मीन्स क्या किया है, देखो यहाँ पे पहला इन्होंने दिया है यहाँ पे SOP के फॉर्म में, क्योंकि SOP कैसे पता चलता है, यहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ है, तो SOP हो गया। हमें POS के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, तो कैसा, जब 0 1 2 3 4 5 हो गया। अभी इसका SOP कैसा लिखना है हमें, 4 वेरिएबल से, ओके। 4 वेरिएबल से, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 2 पावर 4 आएगा। 2 तो SOP का कैसा रहता है, 2 पावर n माइनस 1, ऐसे इतने वेरिएबल्स तक होगा। तो मतलब कितना होगा, 2 पावर 4 माइनस 1, तो मतलब कितना, 16 माइनस 1 15 तक होगा। तो 15 तक होगा, तो आधे इसमें गए और आधे इसमें गए, तो बचे कौन से वो सिर्फ लिखो। तो देखो क्या क्या आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 है, ओके। तो 6 7 8 9 ये पूरा क्या हो गया, SOP का हो गया। और अभी इसमें देखो इधर 10 से चालू हो गए, तो कितना है, 10 11 12 13 14 15। तो इसमें ये डायरेक्ट यूज़ कर दो, ठीक है ना। POS के लिए डोंट केयर कंडीशन आप कहीं ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, ओके ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कर दो, तो ये वही यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। इसके अंदर यहाँ पे लिख गया है, तो ये लिखने के बाद 0 0 0 लिखो, क्योंकि ना POS है ना, इसलिए इन POS के फॉर्म में यहाँ पे ग्रुपिंग बनाओ, ओके। POS के फॉर्म में ग्रुपिंग कैसा बनता है, देखो इसमें से कॉमन निकालो, तो साइड वाला है उसमें से कॉमन क्या आएगा, 1 1 मतलब क्या रहता है, ए बार रहता है। देन प्लस लिखो, देन ऊपर के साइड में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 0 0 मतलब रहता है सी, ओके ना, ए बार सी, ओके। ये एक आ गया। देन सेकेंड है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा, देखो साइड वाला है उसमें कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 1 मतलब कितना आता है, बी बार, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर के साइड देखो, ऊपर के साइड आएगा 1 1 1 0 है, तो उसमें से 1 मतलब कितना आएगा, सी बार। तो यहाँ पे ये आ गया, तो क्या होगा, ए बार प्लस सी एंड बी बार प्लस सी, ऐसा, ओके। तो इस तरह से ग्रुपिंग आएगा यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have cleared all these things about the K-map. Thank you very much.